महत्वपूर्ण खबर, सीएम भजनलाल शर्मा के प्रतापगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है और मॉर्निंग वॉक के साथ में ग्रामीणों से सीएम ने सीधा संवाद किया। बम्बोरी गांव में सीएम ने मॉर्निंग वॉक किया है, रात्रि विश्राम भी उनका यहां पर रहा और मॉर्निंग वॉक के दौरान ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात की है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से सीएम खाट पर बैठे, उनके साथ में यहाँ से चित्तौड़गढ़ के जो सांसद है सीपी जोशी, इसके अलावा अन्य पदाधिकारी भी सीएम के साथ साथ यहां पर मौजूद रहे हैं और ग्रामीणों के बीच में बैठकर देखिए चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। तो ये बहुत खास तस्वीरें हो जाती हैं जब प्रदेश का मुखिया आम जन के बीच में हो, गांव में ही किसी किसान के घर पे रात्रि विश्राम करें। यहाँ से विधायक श्रीचंद कृपलानी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। गांव के जो लोग हैं ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि उनके गांव मुख्यमंत्री जी, इस गांव के लोग बहुत खुश हैं, कल से आप उनके बीच में हैं। कैसा महसूस करते हैं? आपने भी अपना जीवन गांव से शुरू किया और आज भले ही आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपके पास में ग्रामीण दोनों तरफ बैठे हुए हैं। इतना आत्मविश्वास राजस्थान के लोगों में देख करके बहुत खुशी हो रही होगी। एक ज़माना था जब गांव में कांस्टेबल भी आता था तो हड़कंप मच जाता था और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ में बैठ करके जनता इस तरह संवाद कर रही है। देखिए, मैं पूछ रहा था हमारे जो बुजुर्ग हैं, जब उनके परिवार में सारी जो जिम्मेदारी हैं वो पूरी कर लेते हैं तो उनके मन में आता है कि हमें कहीं ना कहीं तीर्थाटन पर जाना चाहिए। तो मैं अभी पूछ रहा था, तो आप कई तीर्थ करके आए हैं और हर बुजुर्ग के मन में ये बात आती है कि मेरे को कहीं ना कहीं तीर्थ करने जाना चाहिए। अभी दादा ने बताया है कि वो तीर्थ करके आए हैं और हमारे राजस्थान सरकार की जो योजना चल रही है उसमें आप हवाई जहाज से यात्रा करके आए हैं, कई ट्रेन से यात्रा करके आए हैं, तो ये बड़ा सुकून मिलता है। और हम चाहते हैं, क्योंकि कई परिवार तो ऐसे होते हैं कि वो सक्षम होते हैं, वो भेज सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन कई परिवार ऐसे होते हैं कि वो नहीं जा सकते। तो हमारी सरकार लगातार उसके लिए प्रयास कर रही है और लगातार हम ऐसे बुजुर्गों को हम तीर्थाटन के लिए भेज रहे हैं। तो मैं उन्हीं से चर्चा कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। कई ने इच्छा जताई है तो उनके लिए हमने कहा है कि निश्चिंत रहिए, आपका भी जाने का नंबर आएगा और करके आए हैं, उनको कहा है। विकसित भारत का जो रास्ता है वो गांव और खेतों की पगडंडियों से होकर गुजरता है। इस बात को आप बखूबी जानते भी हैं, समझते भी हैं। सरकार की योजनाओं का धरातल पर असर, कल से आप आए हैं तब लोगों से आप संवाद भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं और महिलाओं से जब आपने बात की तो वो किस तरह से आत्मनिर्भर बन रही हैं, उनके जीवन में किस तरह का बदलाव आया है। आपको लगता है कि सरकार की योजनाओं ने गाँव की महिलाओं के जीवन को बहुत बदला है और जो लखपति दीदी है उसका असर बहुत कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है? देखिए, हमारा जो लक्ष्य है, चाहे वो हमारा किसान हो, महिला हो, हमें उनको एक आत्मनिर्भर बनाना है, स्वरोजगार से जोड़ना है। और जब वो स्वरोजगार से जुड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी उनका अनुसरण करेगी। क्या आप जानते हैं सभी की गाँव में बैठे अगर हमारा रोजगार 40,000, 50,000, 60,000 का मिलता है तो वो बाहर जाने की इच्छा उसकी नहीं होती है, क्योंकि परिवार में रहना हर व्यक्ति पसंद करता है। माता जी के पास, पिताजी के पास, चाचा जी के पास, तो वहाँ रहता है परिवार में। तो हम चाहते हैं कि किसान किसानियत के अन्य कार्य करते हुए वो अपने परिवार को सुखी रखे। हमारी बहनें हैं वो विभिन्न कार्यों से राजीविका के माध्यम से जुड़ रही हैं और आप देख रहे थे कि कई दीदियों ने बताया कि मेरे को पहले मैं घर से नहीं निकलती थी, मेरे को परेशानी थी, आज वो लखपति दीदी बन गई। कई तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए साल में कमाती हैं। तो उनको आत्मनिर्भर बनाना है और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। युवा आ गया है तो उसके लिए काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है इस गांव में आने से कि अधिकतर लोग, जिससे वो जो कहते हैं कि बड़े आनंद हैं, बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं और रोजगार सृजन यहाँ हो रहा है, इसलिए मुझे खुशी है। विकसित भारत का जो संकल्प है उसमें राजस्थान भी तेज़ी से आगे कदम बढ़ा रहा है। आपको लगता है कि आपकी जो योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंची हैं और उसका जो फीडबैक है वो आपको नज़र भी आ रहा है? किस तरह से आप सहयोग की अपील करते हैं कि सरकार की योजनाओं का लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं ताकि राजस्थान भी विकास की राह पर तेज़ी से आगे बढ़े? देखिए, मैं हमेशा हमारे युवा हों, हमारे पढ़े लिखे लोग हों, हमारी बहनें हों, हमेशा मैं कहता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है उनका लाभ आम जन तक पहुँचे और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा कोई सहयोगी है, हर व्यक्ति का काम है ये।
हम इस प्रदेश के देश के नागरिक होने के नाते हमारे दायित्व बनता है कि इन योजनाओं का लाभ पूरी तरह से हम आम जन तक पहुंचाएं। और इसीलिए इन कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार आपने देखा कि हमारा ग्रामीण शिविर लगे, शहरी शिविर हमारे लगे, और अब लगातार हमारा ये कार्यक्रम ये चल रहा है। तो इसके माध्यम से हमारी योजना नीचे तक पहुंचे और विकसित भारत में हमारा हर गांव की भूमिका रहे, जिससे कि हमारा राजस्थान भी विकसित हो सके। आखिरी सवाल मुख्यमंत्री जी, एक ग्राम के बारे में क्या अपील करेंगे ग्रामीण से आप? देखिए, ग्राम के बारे में मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि एक साथ बैठ करके 23, 24, 25 मई को हमारा ग्राम हो रहा है, उसमें सभी लोग जुड़ कर के कि हम हमारे जो एग्रीकल्चर का काम है, हमारा खेती का काम है, हमारे गांव का काम है, उसको हम कैसे उससे जोड़ करके हम कामयाब हो सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके हम वहाँ जो हमारे यहाँ पैदावार होती है उसको हम पैकिंग के माध्यम से मार्केट दे करके हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। निश्चित रूप से ग्राम में आधुनिक खेती भी आती है। अभी हम खेती में बदलाव चाहते हैं कि हमारे फायदे की खेती कौन सी है, फलदार खेती कौन सी है, उसके माध्यम से हम आगे उस ग्राम के माध्यम से उसको कर सकते हैं। तो सीएम भजनलाल शर्मा का आज सीकर दौरा भी प्रस्तावित है। खंडेला के जाजोद में सीएम भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम और रात्रि चौपाल और फिर उसके बाद रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। रात्रि चौपाल के दौरान आमजन से सीधा संवाद करेंगे सीएम। इसके अलावा जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। तो देखिए, प्रतापगढ़ के बाद अब सीएम जो है वो सीकर पहुंचेंगे और सीकर के खंडेला के जाजोद में सीएम का रात्रि विश्राम होगा। उससे पहले वो फिर से रात्रि चौपाल करेंगे। कल भी हमने देखा कि देर रात तक भी सीएम के द्वारा इसके साथ ही सांसद और विधायकगण भी वहां पर मौजूद थे। उनके द्वारा देर रात तक ग्रामीणों से बातचीत की गई, उनसे संवाद किया गया। क्या कुछ योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, कितना उसका लाभ मिल पा रहा है, इसको लेकर फीडबैक लिया। साथ के साथ कैसे किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है, कैसे उनको उन्नत बनाया जाना है, इस पर किस तरीके से सरकार काम कर रही है, वो ग्रामीणों को बताया गया। और अब उसके बाद सीकर सीएम जाएंगे। सीकर के खंडेला के जाजोद में आज भी यहां पर रात्रि चौपाल होनी है। और सहयोगी अशोक हमारे साथ है फोन लाइन पर, जो कि तैयारियों को लेकर हम तक जानकारी पहुंचा पाएंगे। अशोक, सीएम का आगमन होने जा रहा है और उससे पहले क्या कुछ वहां पर तैयारियां? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज शाम को खंडेला के जाजोद गांव में रात्रि चौपाल में शिरकत करेंगे। यहाँ पे आमजन की जन समस्याएं सुनेंगे। तमाम आला अधिकारी, भाजपा के पदाधिकारी, विधायक वगैरह मौजूद रहेंगे। तैयारियों की बात करें तो कल जैसे सूचना आई थी मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रस्तावित है, उसके बाद से कलेक्टर आशीष मोदी, एसपी प्रवीण नायक नूनावत और खंडेला से विधायक सुभाष मील तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। वहाँ पे तैयारियां युद्ध स्तर पे जारी हैं और तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा भाजपा के पदाधिकारी जो है वो दौरा कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को जन सुनवाई पहुंचने का। इसके अलावा न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। शाम को रात्रि विश्राम का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पे रात्रि विश्राम का प्रस्तावित है। ठीक है अशोक, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। उसके बाद जब सीएम वहां पर पहुंचेंगे और क्या कुछ खास तस्वीरें होंगी वो भी हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे।